स्याह है। वो यौम स्याह इसलिए भी है कि नेशनल प्रेस क्लब के अंदर इस्लामाबाद पुलिस के यूनिफॉर्म में मलबूस अहलकार जो है वो दाखिल होते हैं, कैफेटेरिया में बैठे हुए लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मुलाजमीन जो नेशनल प्रेस क्लब के हैं उनकी उम्र का लिहाज किए बगैर जिस तरह से डंडों के साथ, लातों, मुक्कों, घूसों के साथ वो तशद्दुद कर रहे हैं, शेम। ऐसा नहीं लगता कि ये नेशनल प्रेस क्लब है, ऐसा लगता है कि कहीं कोई बलवाई आ गए हैं और वो बलवा कर रहे हैं। ऐसी सूरत में नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर इस हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हम ये इस बात पर सब मुत्तफिक हैं, यहाँ पर इस वक्त कोई ग्रुप नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई अलग से जो है वो क़यादत नहीं है। यहाँ सिर्फ सब नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं जिनके दिल इस वक्त शदीद दुखे हुए हैं इस बात के ऊपर कि नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर हमला किया गया डंडों के साथ। और इस बात के लिए जो है ये बात हम सब के लिए रेड लाइन है कि नेशनल प्रेस क्लब के अंदर पुलिस के एहलकार दाखिल हों और हमारे ही मेंबर्स के ऊपर तशद्दुद करें और फिर घसीटते हुए गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर जाएं। तो ये अंधेर नगरी तो यहाँ है नहीं, लेकिन इसके ऊपर आज जो है वो नेशनल प्रेस क्लब की तमाम मेंबर्स, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तमाम क़यादत और पाकिस्तान की जितनी एसोसिएशंस हैं उन सब की जानिब से वाज़े और बरमला जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नेशनल प्रेस क्लब पर हमला पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी के ऊपर, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के ऊपर हमला है। आज जो जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, कोड़े खा के, जिंदा है, ये भूखे रह के, जिंदा है, ये भूखे रह के, जिंदा है, हर जुल्म सह के, जिंदा है, हर जुल्म सह के, जिंदा है। इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो जुल्म किया गया है, ये जो हमला किया गया है, इसको इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता कि जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला है वो प्रेस क्लब आएंगे और जो हुकूमती वज़रा हैं वो टेलीफोन करेंगे और वो कहेंगे या फिर बयानात चला देंगे तो वो कहेंगे हम मजम्मत करते हैं, कार्रवाई होगी और ये ज़बानी जमा खर्च हमें नहीं चाहिए। क्या फैसला किया गया है क़यादत की तरफ से, यकीनन वो क़यादत बताएगी। लेकिन यहाँ पर अभी मैं इस वक्त दावत दूंगी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारिक विर्क साहब, कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गुंडागर्दी नामंजूर, गुंडागर्दी नामंजूर, गुंडागर्दी नामंजूर। प्रेस क्लब पे हमला, सब पे हमला, प्रेस क्लब पे हमला, सब पे हमला, प्रेस क्लब पे हमला, सब पे हमला। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज नेशनल प्रेस क्लब पर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो हमला हुआ है उस हवाले से पाकिस्तान भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। और चूँकि नेशनल प्रेस क्लब आज़ादी सहाफ़त का सबसे बड़ा मोर्चा है और इस मोर्चे पर जो भी आए आके अपनी बात कर सकता है, आज़ादी इजहार के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए जो भी बात करना चाहे वो इधर आके कर सकता है। लेकिन आज जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हमला किया गया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि ये जो पुलिस एहलकार आए ये ख़ुद नहीं आ सकते, इनको कहा गया, इनको भेजा गया। हालांकि मुझे ये बताएं कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ
कि पुलिस जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुस आए। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है। पहले भी पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं थी, लेकिन अब तो इस्लामाबाद पुलिस ने हद ही कर दी है कि वो इधर आई और आके सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। प्रेस क्लब गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, पुलिस गर्दी नामंजूर। पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर। और अब तो हद ही कर दी कि पुलिस जो है वो इतनी तादाद में प्रेस क्लब में दाखिल हुई, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ की और प्रेस क्लब के एक बीमार मुलाजिम को, जिसको पहले ही दिल का इशू था, उस पर तशद्दुद किया, उसको गिरफ्तार किया और वो साथ ले गई। इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम एक ऐसा लाए अमल तय करेंगे कि आइंदा पुलिस क्या और कोई भी बंदा इस तरह की आके गुंडागर्दी ना कर सके, क्योंकि अब हमें तय करना होगा। अब तो हद हो गई है। कभी पीका के ज़रिए साफ़ियों को तशद्दुद किया जाता है, हरासा किया जाता है, नोटिस भिजवाए जाते हैं, और अब जो है नेशनल प्रेस क्लब जो वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद है, पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों की नुमाइंदगी इधर मौजूद है, तो इधर आके इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी की गई है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस हवाले से जो लाए अमल होगा, PFUJ के कायद अफजल भट्ट साहब जो लाए अमल देंगे, इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के साफ़ी उस पर लबैक कहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी एक मच। पे हमला सब पे हमला, एक 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 पे हमला सब पे हमला। विक साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लाइन क्रॉस हो चुकी है, और ये जो लाइन है नेशनल प्रेस क्लब के अंदर किसी की भी इस तरह से ज़बरदस्ती यूनिफॉर्म के अंदर एंट्री जो है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और ये हमारी रेड लाइन है। लेकिन इस रेड लाइन को क्रॉस किया गया है। इसको क्या हम ऐसे प्रेसिडेंट को जो है उसको इनकरेज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसे प्रेसिडेंट को यहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस हवाले से क्या लाए अमल है, मैं गुजारिश करूँगी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर कायद सहाफ़त अफजल भट्ट साहब से कि वो लाए अमल का ऐलान करें। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, पुलिस गर्दी के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, पुलिस गर्दी के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। क्लब पे हमला, प्रेस क्लब पे हमला, सब पे हमला, साफियों पे हमला, सब पे हमला, सारे राय पे हमला, सब पे हमला। हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के उन तरीन दिनों में शामिल है जब प्रेस फ्रीडम पर इस तरह का अटैक हुआ है। क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक प्रेस फ्रीडम पर अटैक है। इसलिए ये सिर्फ पहले जब हमारी मीटिंग शुरू हुई तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद तमाम सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदार वहां तशरीफ लाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने अपने तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए अपने इस घर पर हमले को संजीदगी से लेते हुए हमारे उस इजलास में भी शिरकत की, और अभी जो लाहे अमल तैयार किया जा रहा है वो भी इनके मशवरे से तैयार होगा। लेकिन हम ये समझ रहे थे कि आज का ये प्रेस क्लब पर हमला सिर्फ
नेशनल प्रेस क्लब के जो 3,500 मेंबर्स हैं, उनके चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया गया है। हम ये समझते थे कि ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के 3,500 जो हमारे मेंबर्स हैं, उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया है। लेकिन अभी मुझे लाहौर प्रेस क्लब के सदर और PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी साहब की कॉल आई। उन्होंने बताया कि जितनी तादाद में आप जहां मौजूद हैं, उतनी ही तादाद में लाहौर प्रेस क्लब में लोग पहुंचे हुए हैं। कराची प्रेस क्लब में पेशावर से, कोयटा से ये कॉल्स आ रही हैं कि आज ये जो प्रेस क्लब पर अटैक किया गया है, ये पाकिस्तान भर के 40,000 सहाफियों के चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया है। इसको ये सिर्फ मत समझा जाए कि पुलिस एहलकार प्रेस क्लब के अंदर घुस गए थे। ये प्रेस क्लब 3,500 सहाफियों का दूसरा घर है। इसके तकद्दस की पामाली 3,500 जर्नलिस्टों के घर का तकद्दस पामाल करने के मुतरादिफ है। लेकिन मैं पाकिस्तान भर के सहाफियों का भी शुक्रगुजार हूं, प्रेस क्लबों और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का भी शुक्रगुजार हूं, जो मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आज अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का प्रेस क्लब पुलिस से महफूज नहीं रहा, तो फिर समझा जाता है कि अब पाकिस्तान का कोई प्रेस क्लब पुलिस गर्दी से महफूज नहीं रहेगा। रियासती दहशतगर्दी, प्रेस क्लब के तकद्दस की पामाली, प्रेस क्लब के तकद्दस की पामाली, रियासती दहशतगर्दी। इसलिए अभी हमने चार्टर ऑफ डिमांड की तैयारी कर रहे थे, तो पाकिस्तान भर के लोगों से मुशावरत आई, हमारी जो मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों हैं उनकी लीडरशिप आई। उन्होंने कहा कि ऐसा लहज़ अमल इख्तियार करना चाहिए कि ये हमला आखिरी हमला साबित हो। इसके बाद किसी हुकूमत को, किसी इदारे को और किसी पुलिस को प्रेस क्लब का तकद्दस पामाल करने की जुर्रत ना हो। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, जदोजहद तेज हो, दहशतगर्दी के खिलाफ, जदोजहद तेज हो। प्रेस क्लब पे हमला, नामंजूर, पे हमला, नामंजूर, मीडिया पे हमला, नामंजूर। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते दहशतगर्दी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अजीज दोस्तों, शायद इस बहुत बड़ी वफाकी हुकूमत, इस्लामाबाद की इंतजामिया और इस्लामाबाद की पुलिस इस यूनिवर्सल लॉ को नहीं जानती कि दुनिया भर का एक असूल है, अगर कोई कत्ल का मुल्ज़म किसी वकील के पास उसके चैम्बर में अदालत में चला जाए, उसके खिलाफ FIR मौजूद होती है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए उस वकील के चैम्बर में और बार रूम में नहीं जा सकती। इसी तरह जब उसकी बेल अप्लाई की जाती है,
जब तक उसको बेल ग्रांट नहीं होती किसी अदालत से, उस वक्त तक वो मुलजम होता है। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ है अखलाकी तौर पर भी कि पुलिस एहलकार बेल के दायर होने तक किसी मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए किसी कमरा अदालत में नहीं जाते। हालांकि एफआईआर मौजूद होती है, मुलजम नामजद होता है। इसी तरह दुनिया भर के प्रेस क्लबों का असूल है कि अगर कोई रियासत किसी को इंतकाम का निशाना बनाती है, कोई हुकूमत किसी को इंतकाम का निशाना बनाती है, कोई सियासी जमात किसी को इंतकाम का निशाना बनाती है, कोई जागीरदार वडेरा किसी को इंतकाम का निशाना बनाता है, तो वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए या अपने नुक्ता नजर से आगाह करने के लिए प्रेस क्लबों में आता है। पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप का दौर हो, इमरजेंसी का दौर हो, इमरजेंसी प्लस का दौर हो, कभी पुलिस ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को, किसी एहतजाज करने वाले को प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होकर आज तक गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन आज तो हद हो गई कि जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस तरह तो शायद किसी दहशतगर्द के साथ नहीं होता। हमेशा का यह असूल था कि अगर कोई नामजद मुलजम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है प्रेस क्लब में या प्रेस क्लब में आता है, तो पुलिस प्रेस क्लब के गेट पर खड़े होकर इंतजार करती थी कि जब यह शख्स बाहर निकलेगा तो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। अगर मामला तूल पकड़ता था तो प्रेस क्लब के मैनेजर या प्रेस क्लब के ओहदेदारों से राब्ता किया जाता था। लेकिन आज क्या हुआ कि प्रेस क्लब की मैनेजमेंट के ऊपर भी तशद्दुद किया गया, उन्हें लिटा कर मारा गया। प्रेस क्लब के जो ओहदेदार यहां मौजूद थे उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें लिटा कर मारा गया। जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरामैन कवरेज के लिए मौजूद थे, फोटोग्राफर मौजूद थे, रिपोर्टर मौजूद थे, उन्हें लिटा कर मारा गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेज जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो। फिर यही नहीं हुआ, फोटोग्राफर के कैमरे छीनकर जमीन पर पटक कर तोड़े गए, जर्नलिस्टों के मोबाइल फोन छीनकर पटक कर तोड़े गए। तो इसलिए आज जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरे पाकिस्तान से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने राब्ता किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। जिन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने राब्ता किया, ये उनका मुतालबा है। अभी हम अंदर बैठकर रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम क़यादत यहाँ मौजूद है, बैठकर बाज़ाब्ता चार्टर ऑफ डिमांड जारी करेंगे। लेकिन कल यानी जुम्मे के रोज इस वाक़या के खिलाफ, इस बदतरीन वाक़या के खिलाफ कल पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा। जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो। नेशनल प्रेस क्लब समेत पाकिस्तान भर के तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे, एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी और उसका अगला लाहे अमल अभी
क्योंकि पाकिस्तान भर के जो क़यादत है, प्रेस क्लब ने उन्होंने कहा कि जो आप लोग इस्लामाबाद में बैठकर फैसला करेंगे, पूरा पाकिस्तान उस पर अमल दरामद के लिए आपके साथ होगा। क्योंकि अभी जो मुशावरत की गई, हमारे तमाम दोस्त बहुत गुस्से में हैं। कोई बड़ी FIR का मुतालबा कर रहा है, हुकूमत के बड़े बड़े नाम ले लिए हमारे दोस्तों ने, इंतजामिया के बड़े बड़े नाम लिए हमारे दोस्तों ने कि इनके खिलाफ FIR करानी चाहिए। इसी तरह के प्रेस क्लबों में आइंदा कैसे रोकना है, उसके हवाले से तजावीज़ आई, वो भी हम रैली निकाल रहे हैं। रैली के बाद सारी क़यादत के साथ बैठेंगे। आज फिर पाकिस्तान भर के साथियों से रब्ता करके हम लहे अमल जारी करेंगे। इसलिए अभी हम रैली निकालते हैं, फिर उसके बाद कल की तैयारी करें यौम स्याह की, और उसके साथ हमारा अगला लहे अमल आ जाएगा। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए अब मेरी तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूं जो हंगामी तौर पर यहाँ पहुँचे। पाकिस्तान भर से जिन सहाफ़ियों ने, तंजीमों ने हमारे साथ रब्ता किया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम धड़ों की क़यादत यहाँ मौजूद है। मैं इन सब की शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ जो लहे अमल तय होगा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान का हर सहाफ़ी उस पर लब्बैक कहते हुए एहतजाज करेगा।